हालेलुया। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की महिमा हो। May the holy name of the Lord be glorified. यीशु मसीह के पवित्र वचन से लेके आपके सामने खड़ा होने के लिए और आपसे बताने के लिए मेरा जीवन में परमेश्वर ने एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। I thank God for giving me another chance to share the word of God. तो परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पे हम मनुष्य का रूप में रहता था, तभी यहूदियों से अपना सेवकाई के बारे में, अपना पहचान के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह बता रहा था। And in the book of John, it is written about Jesus when he was in a human form. आठवां अध्याय में यीशु मसीह सच्चाई के बारे में बताता है और झूठ के बारे में भी सिखाता है। And on the chapter 8, Jesus teaches about what is the truth and what is the lie. तो 31 का वचन से हम पढ़ेंगे तो We'll read from the word 21. तो यीशु मसीह में जो विश्वास करते थे, वो जो यहूदी लोगों को यीशु मसीह बताया, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मेरा सेवक बनेगा। And Jesus Christ told that whoever believes in me, he will do my will. वो सचमुच में मेरा सेवक रहेगा। And he is the true servant of God. यीशु मसीह का सेवक सचमुच में रहेगा तो यीशु मसीह के पीछा करने वाला रहना चाहिए। And if you are a true servant, and if they were a true servant, they must follow Jesus. वचन में लिखा है, वास्तव रूप में तुम मेरा चेले रहेगा। And in the true way you will be my servant. तो यीशु मसीह को जो कोई गुरु मानकर विश्वास किया है, उसको स्वीकार किया है, उन चेले लोगों को यीशु मसीह ऐसा बोलता है, परमेश्वर का पीछा करना है हमेशा और उनके हर बातों में विश्वास करना है। यीशु मसीह के तरीका जो दिखाया सिखाया उसके हिसाब से जीना है। To become a disciple, you must follow him and believe in Jesus Christ. उसमें सबसे बड़ी बात यह है, अपने जीवन में जो भी समस्या आता है उसमें सहन करना है। And whatever the situation comes, you must bear that situation. हालेलुया। यूहन्ना का 6वां अध्याय में 66 में लिखा गया भी है। John chapter 6 verse 66. ये लोग जो है, जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करते, वो मेरा चेले नहीं है। And here it says that the one who doesn't obey the word of God is not my disciple. और पहले यूहन्ना का 2 अध्याय में भी लिखा है, पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 31 में लिखा है, 19 में लिखा है, वो हमारे बीच में से निकल आया लेकिन वो हमारे लोग नहीं है। And in the 1 John 2 verse 19 it is written, they went out from us. बहुत लोग यीशु मसीह का नाम लेकर के आजकल आते हुए रहता है। There are many Christians who take the name as say that we are the true Christians. और चेले लोग, यीशु मसीह के चेले लोग सचमुच का, यूहन्ना बताता है, जो हमारे बीच में से लोग नहीं हैं वो लोग भी यीशु मसीह का नाम से कार्य करता है। And people who are not belong to us, they also do the work of Christ. उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है, But they don't have the changes in their life. उनके जीवन में सच्चाई नहीं है। And they don't have the truth in their life. जो यीशु मसीह में विश्वास करने वाला यहूदियों को यीशु मसीह इस बात में सिखाता है, And Jesus taught all the Jewish who believes in him, वास्तव में परमेश्वर का दास और चेले बनने के लिए कोशिश करो। and become the servant and disciple of Jesus Christ. लेकिन तुम सच, यहाँ पर 32 में बताता है, सच्चाई तुम जानेगा और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And in the word 32 it is written, when you know the truth will set you free. सच्चाई क्या होता है? And what is the truth? सच्चाई है सचमुच में जो स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के स्वर्गीय पिता का पुत्र यीशु मसीह को जानना है, वो सच्चाई है। What is the truth? To know the Father's Son, Jesus Christ, is the truth. उसमें स्वतंत्रता क्या होता है? And what makes it free? यीशु मसीह ऐसा बताता है, यीशु मसीह इसलिए आया है, ईशाया का पुस्तक में लिखा है, दरिद्र लोगों, गरीबों के बीच में और सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर आया है करके यीशु मसीह
वचन में से हमें सिखाता है। Jesus teaches us from that it is written in the Isaiah that he will come and serve the poor. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। तो यीशु मसीह ऐसा कहता है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। And Jesus said, the Spirit of the Lord is in me. यीशु मसीह को अनॉइंट किया गया है ताकि जो बंधन में है, जिन बंधन में से लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह के पास अधिकार मिला है। And he got authority to give deliverance to all. इसमें लिखा है सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And it is written that the truth will set you free. सॉरी, परमेश्वर आप सभी से ये कहता है, आपके जीवन में सच्चाई आप जानेगा तभी आपको स्वतंत्रता मिलेगा। And Jesus says that when you know the truth will set you free. हालेलुया, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। Let the holy name of the Lord be glorified. यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमारे छुटकारा, हमें स्वतंत्रता देने के लिए। Jesus Christ came to us on this earth to give us. इसमें लिखा है सच्चाई तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। As it is written, this truth will set you free. हालेलुया, सच्चाई, यीशु मसीह एक जगह पर ऐसा बताया, मैं मार्ग, सत्य और जीवन है। And one verse it is written that Jesus tells that I am the truth, I am the way, and I am the life. इस सच्चाई आपको स्वतंत्रता देगा। And this truth will set you free. बहुत बातों में दुनिया में लोगों को सच्चाई नहीं पता है। And many of the people do not know the truth. लोगों को नहीं पता है किधर किसको कैसा आराधना स्तुति करना है। And people even doesn't know how to worship. शैतान अपना चाल बहुत अच्छा रीति से इस्तेमाल किया गया है। And Satan has used his trick to the people. हमारे पूर्वजों से लेकर के जो आजकल जो चल रहा है, उन पूर्वजों के हिसाब से परमेश्वर का आराधना सचमुच में कैसा होना है, उसको मोड़कर, परमेश्वर से मोड़कर दूसरा रास्ता में, मूर्ति पूजा में वगैरह रीति रिवाज में लेकर के चला रहा है। From the ancestors till now, people have changed the ways, the traditions. वचन में यीशु मसीह सुसमाचारों में बताता है, एक कपटी फरीसियों और न्याय शास्त्री लोगों के बीच में यीशु मसीह बहुत खटक रीति में उसको समझाया था। And Jesus has said that to all the Pharisees that you are the hypocrites. उसी हिसाब से लोग यीशु मसीह का वचन को पालन करना, उसका परमेश्वर का रास्ता में चलने के लिए आज भी कोई इस्तेमाल सोच भी नहीं करता। And today people are not even thinking to follow Jesus in a proper manner. वचन में लिखा है बहुत ही कम लोग जो है सच्चाई को जाना है। And in the word it is written only less people, few people know the truth. जो सच्चाई को जाना वो स्वतंत्र पाएगा। And the one who knows the truth he is free. हालेलुया, सच्चाई पाया तो स्वतंत्र मिलने के लिए वो यीशु मसीह वचन में सिखाता है। And in the word it is written to know the truth. सच्चाई ये होता है मार्ग, सत्य, जीवन, यीशु मसीह को जानना है। And to know the truth is to know Jesus, that he is the way, he is the truth and the आगे life. जाके यीशु मसीह बताता है 44 में लिखा है, तुम सब शैतान के संतान हैं। And in the verse 44 it is written that you are of your father the devil, and your desires of your father you want to. शैतान की संतान है, और शैतान क्या है? झूठ बोलने वाला है। And devil is a liar. वो झूठ बोलने वालों का पिता है। And is the father of the liar. यहाँ पर अब हम लोग पीछे पढ़ा था, सच्चाई तुमको स्वतंत्रता करेगा। And we read before that this truth will set you free. वो आदि से लेकर के वो कत्ल करने वाला है, और उनमें सच्चाई है ही नहीं है। And here it is written that he was murdered from the beginning and does not stand in truth. वो उस वचन में लिखा है, जो वो झूठ बोलता है, भोष्क बोलता है, उस समय पर स्वच्छता में से बताता है, और उसमें सच्चाई है ही नहीं है। And it is written that he doesn't stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks. जो झूठ बोलने वाला सब उसी का दास है, पाप के दास है, और शैतान की संतान है।
And the one who lies and does wrong, he is the son of that devil. मैं सच में तुम्हें एक कहता हूँ बोलकर यीशु बोलता है, Jesus said that, very truly I say, तुम लोग जो सच्चाई बोलता है इसीलिए मुझ पर विश्वास करता है। and if I tell you the truth, why do not you तो believe? आगे जाकर यीशु मसीह बताता है, तुम में से कौन मुझे पाप के बारे में जानकारी देगा? And Jesus said that, who will convict me of the sin? तो यीशु मसीह सच है। Because he is the truth. यीशु मसीह के सामने पाप के और झूठ के कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह के आसपास भी नहीं आ सकता था, And the lie cannot even be surround him. क्योंकि परमेश्वर सच्चा ही है। Because God is the true God. परमेश्वर के ओर से कभी भी झूठ बातें होते नहीं। And there is no such thing as lies in front of him. तो यहाँ पर बताता है, आपको सच्चाई आपको स्वतंत्रता देगा। Once again it is saying that the truth will set you free. सच्चाई के लिए आप वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन में मनन करो। To meditate on the word of God. जीवन और सत्य परमेश्वर की ओर से आता है। And the life and the truth comes from God. मार्ग यीशु मसीह है। And the way is Jesus Christ. यीशु मसीह के अलावा कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएगा। And no one can enter to heaven without Jesus स्वर्ग में Christ. जो स्वर्गीय पिता आज सिंहासन में राज कर रहा है, यीशु मसीह उसके दाहिने बाजू में खड़ा है करके पवित्र वचन में से हमें सिखाता है। And in the heavenly places, the Father in heaven is sitting, and right beside him there is Jesus Christ. And परमेश्वर का दास स्तिफानोस ने अपने जो मृत्यु होने से पहले स्वर्ग खुला हुआ देखा था। before dying, Stephen saw that the heaven was open. लोग पत्थर मार रहे, लोग दोष लगा रहे, लोग मारने जा रहा है, फिर भी वो स्वर्ग की ओर देख रहा था। People were stoning at Stephen, then too he was seeing at the heaven. इसमें मुझे एक बात आपसे ये इम्पोर्टेंट बताना जरूरी है। And there's an important thing I want to tell you. जो कोई यीशु मसीह में विश्वास किए हुए यहूदी लोगों से यीशु मसीह बोलता है, मेरे वचन में स्थिर होना है तो आप लोग सब यीशु मसीह का सच्चा चेला है। And to the Jewish people, Jesus said that if you want to become a true disciple तो of me, मेरे जीवन में ऐसा एक बात होता है, अगर आप यीशु में विश्वास करता है तो यीशु मसीह का चेले है। and if you believe in Jesus, then you are a disciple of Jesus. तो सचमुच में यीशु मसीह का चेला है तो यीशु मसीह के और आप चलना चाहिए। And if you're truly a disciple of Jesus, then you must walk with him. यीशु मसीह यही चाहता है आप परमेश्वर का सेवा करो। And he wants to that you must do the will of the God. मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय में लास्ट में लिखा है, ग्रेट कमांड हमें दिया गया है, जाओ और प्रचार करो, सुसमाचार दे दो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करो और लोगों को सिखाओ, चेले बनाओ और मैं अंत तक आप लोगों के साथ में है करके यीशु मसीह वायदा किया था। And in the book of Matthew it is written that go and preach the gospel and make them disciple and baptize them in the name of Jesus and the name of Son, the Holy Spirit and the Father. आमीन। तो यहाँ पर ये बातें सिखाते हुए यीशु मसीह हमें अधिकार दिया है, आज आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। वो एक स्वर्गीय कमांडमेंट आपके जीवन में दिया गया है, जाओ प्रीच करो, परमेश्वर का सेवा करो, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और यीशु मसीह हमारे साथ है तो आप जाओ। कोई भी अदृश्य शक्ति, कोई भी गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकता। And for God has given the authority to preach the gospel and to baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. इसके मतलब यीशु मसीह ने सारे दुनिया को बनाया हुआ परमेश्वर है, उसी को अधिकार है। And because no one can stop you because he has the authority over it. अगर यीशु मसीह का सच्चा चेले है तो If you are the true disciple आपको स्वतंत्रता मिल गया है। and you got that freedomship. हालेलुया। इस वचन में 8वां अध्याय में 31 में से हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह हमें कैसा स्वतंत्रता दिया है। सच्चाई जैसा आपने जाना, उस सच्चाई के हिसाब से आपको स्वतंत्रता मिल गया है। And in the John chapter 8 we have come to know how we are set free. आज आप पाप के गुलामी में नहीं हैं। Today we are not in the grips
or the slaves of the sin. जैसे यीशु मसीह यहूदियों को सिखाते गए तुम गुलामी है, पाप की गुलामी है, Because the word says that because you are the slaves of sin. उस अध्याय में बहुत वाद विवाद चल रहा था। तुम अब्राहम को देखा था क्या? तुम 50 साल का नहीं हुआ है, हम किसी का ये नहीं है, गुलामी नहीं है आज तक, हम एक ही पिता का संतान है, ऐसा सब बोलकर यीशु मसीह सब बातों को उत्तर भी दे दिया था। And when people were accusing him of because he was before Abraham, and तो मैं आप सभी को एक और बात बाहर आप लोगों को याद दिलाना चाहता है, आप सब यीशु मसीह का चेले हैं। जो कोई विश्वास किया सब यीशु मसीह के चेले हैं। सिर्फ विश्वासी नहीं है, परमेश्वर के लिए सेवकाई करने वाला लोग है। and if you are through disciple of Jesus, then you have to follow and do the will of God. मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोग इस वचन सुना है। आप सभी को प्रभु एकदम अनुग्रह और आशीष से